नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नीट 2026 री एग्जामिनेशन को लेकर एनटीए के हालिया पब्लिक नोटिसेस की सारी गुत्थियां पूरी तरह से सुलझाने वाले हैं। ये नए दिशा निर्देश क्या कहते हैं, इसे समझना बिल्कुल क्रूशियल है, ताकि पढ़ाई बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली चलती रहे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस विजुअल रोड मैप में 4 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, नीट 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दूसरा, चरणबद्ध फीस रिफंड प्रोसेस। तीसरा, साइबर कैफे वेरिफिकेशन के स्टेप्स। और अंत में बहुत ही दिलचस्प 7-डे स्टडी चैलेंज। ये पूरा सफर प्रशासनिक उलझनों और टेंशन से निकालकर सीधा एक बेहतरीन स्टडी स्ट्रैटेजी तक ले जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1 की, नीट 2026 पात्रता मानदंड। यानी सबसे बड़ी उलझन कि आखिर इस आगामी री एग्जाम को देने की आधिकारिक अनुमति किसे मिली है। सबके दिमाग में अभी सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है ना, उन छात्रों का क्या होगा जो मूल 3 मई की तारीख को एग्जाम सेंटर पर किसी वजह से पहुंच नहीं पाए थे। क्या उन्हें दोबारा बैठने का मौका मिलेगा? खैर, एनटीए के दिशा निर्देशों ने इस रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठा दिया है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से स्पष्ट करता है कि स्थिति एकदम साफ है। जिन छात्रों ने 3 मई की परीक्षा सफलतापूर्वक दी और वो जो स्वास्थ्य समस्याओं या लेट होने के कारण परीक्षा से चूक गए, दोनों ही ग्रुप्स पूरी तरह से एलिजिबल हैं। जी हां, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोनों ही स्थितियों में आगामी री एग्जाम देने की 100% अनुमति है। अगर पुराने सारे सरकारी एग्जाम्स के ट्रेंड्स को देखा जाए तो बस एक ही चीज मायने रखती है। मूल रूप से सफल पंजीकरण का होना अनिवार्य है और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड किया गया होना चाहिए। बस इतना ही। किसी भी तरह के नए या फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाकई एक बड़ी राहत की बात है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, चरणबद्ध फीस वापसी प्रक्रिया। ये रिफंड का मामला मेडिकल एस्पिरेंट्स और परिवारों के लिए काफी कंफ्यूजन का कारण बना हुआ है। तो चलिए इस फाइनेंशियल ट्रैकिंग को भी अच्छे से समझ लेते हैं। एनटीए के डायरेक्टर जनरल का ये बयान काफी अहम है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि री एग्जाम पूरी तरह से इंटरनल रिसोर्सेज पर आधारित होगा। इसका सीधा मतलब है कि छात्रों पर कोई नया आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। शून्य नई रजिस्ट्रेशन फीस और जो पुरानी फीस दी गई थी वो पूरी तरह से मुआवजे के तौर पर वापस मिल जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, ये रिफंड रातों रात नहीं आने वाला है। इसे फेज्ड रिफंड, रोल आउट या चरणबद्ध प्रक्रिया कहा जा रहा है। एनटीए एक ही दिन में 22 लाख छात्रों के खातों में पैसे नहीं डालेगा। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस होगी जहां अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से फंड रिलीज किए जाएंगे। इसीलिए अपनी सटीक रिफंड डेट जानने के लिए एक अलग एनटीए सर्कुलर का थोड़ा सा इंतजार करना ही होगा। अब यहां एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने पेमेंट किसी साइबर कैफे या थर्ड पार्टी से करवाया था। आखिर वो रजिस्ट्रेशन का पैसा लौटकर जाएगा कहां? तो इसका एकदम सीधा सा जवाब है, रिफंड ऑटोमेटिकली उसी बैंक अकाउंट में वापस जाएगा जिसका इस्तेमाल शुरुआती पेमेंट के समय किया गया था। लिटरली पेमेंट पोर्टल पर जो बैंक डिटेल्स एंटर की गई थी, पैसा ठीक उसी अकाउंट में हिट करेगा, कोई इधर उधर नहीं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग हियर इज कि हर कैंडिडेट को संबंधित कैटेगरी का रिफंड अमाउंट एकदम रट लेना चाहिए। जर्नल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए और बाकी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपए। बैंक स्टेटमेंट चेक करते वक्त बिल्कुल इसी एग्जैक्ट नंबर को ढूंढना है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के एक्शन फेज पर, यानी भाग 3, साइबर कैफे वेरिफिकेशन के कदम। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए खुद का बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं हुआ था तो थर्ड पार्टी रिफंड को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। इन स्टेप्स को बिल्कुल सीक्वेंस में फॉलो करना है। सबसे जरूरी बात, एनटीए नोटिस का इंतजार किए बिना ही स्टेप 1 पूरा कर लेना चाहिए। तुरंत साइबर कैफे वाले को एडवांस में इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि रिफंड आने वाला है। उसके बाद ऑफिशियल एनटीए सर्कुलर का वेट करना है और फाइनली कैफे का बैंक स्टेटमेंट चेक करके अपनी सटीक फीस अमाउंट को वेरीफाई करना है। यहाँ एक बहुत ही सॉलिड चेकलिस्ट है। कैफे पर खुद चलकर जाना चाहिए, उन्हें अपेक्षित कैटेगरी का एग्जैक्ट रिफंड अमाउंट बताना चाहिए और सबसे अहम, एनटीए डिपॉजिट के अल्टीमेट प्रूफ के तौर पर ऑफिशियल बैंक स्टेटमेंट जरूर मांगना चाहिए। इससे बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकेगा। ऑलराइट, अब इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से बाहर निकलते हैं और भाग 4 पर आते हैं, 7 दिवसीय अध्ययन चुनौती। अपनी एकेडमिक लय को, उस मोमेंटम को वापस लाने का समय आ गया है।
उम्मीद है कि नई एग्जाम डेट्स को लेकर ऑफिशियल एनटीए सर्कुलर अगले 7 से 8 दिनों के भीतर आ जाएगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है, इस कैलेंडर अपडेट के इंतजार में पढ़ाई पर बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लगने देना है। यह सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसीलिए बिना एक भी दिन वेस्ट किए ये 7 डे स्टडी चैलेंज तुरंत शुरू कर देना चाहिए। पूरा फोकस उन टॉपिक्स पर लगाना है जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है। रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस करने से न सिर्फ तैयारी बेहतर होगी, बल्कि एग्जाम का जो स्ट्रेस और एंजाइटी है वो भी एकदम कंट्रोल में रहेगा। और जैसे ही ऑफिशियल डेट्स आ जाएं, तब एक परमानेंट और फुल फ्लेज शेड्यूल बनाया जा सकता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि तैयारी शुरू करने के लिए इंतजार की कोई जरूरत नहीं है। बेहतरीन क्वालिटी के रिसोर्सेज एकदम मुफ्त में अवेलेबल हैं। चैप्टर वाइज बायोलॉजी वीडियो प्लेलिस्ट्स, क्विक रिवीजन के लिए एनसीईआरटी बेस्ड शॉर्ट्स, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पीडीएफ और गजब के क्वेश्चन बैंक्स, ये सब कुछ आज ही से तैयारी को रॉकेट की तरह उड़ाने के लिए काफी है। इन सभी फ्री स्टडी मटेरियल्स को एक्सेस करने और फ्यूचर के एनटीए सर्कुलर्स से अपडेटेड रहने के लिए नीट एनिमेटेड हब को सब्सक्राइब करना और बायो में दिए गए मटेरियल टेलीग्राम लिंक को चेकआउट करना बेहद लाभदायक होगा। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब गेम पूरी तरह से कैंडिडेट्स के हाथों में आ चुका है। बस एक ही सवाल है, इस 7 दिन की चुनौती को एक्सेप्ट करने और मंजिल की तरफ पूरी ताकत से दौड़ने के लिए कौन कौन तैयार है। तैयारी को एक नया बूस्ट देने का समय आ गया है, तो बस जुट जाइए।